prime factorization. Okay. Prime factorization. Do you know what do we mean by prime factorization? Prime factorization तो किया होगा कि लेट्स से अगर 20 है तो इसका प्राइम Yeah, फैक्टराइजेशन just क्या होगा? 2 into just 2 using Like all the two prime numbers. times two Two times times 5, times 5. राइट? 5. हाँ. बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन क्या Yeah. होता है कि रिप्रेजेंटिंग दिस Is to नंबर इनटू मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम्स, है ना? Correct. yeah. तो बेसिकली अगर लेट्स से 36 है तो क्या हो जाएगा? 2 into 2 into 3 into 3, 2 times 3 times 3. करेक्ट? Right. सो बेसिकली हाँ. प्रॉब्लम वही है कि गिवन n, दिस इज Yeah. द प्रॉब्लम है गिवन n, फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. तो इसको थोड़ा सोचो, 1 मिनट. इसीलिए कुछ भी n दे सकता हूँ मैं, और ठीक है, लेट्स से कि अराउंड 10 to the power 7 10 to the power 8 तक ही दूंगा, और तुम्हें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन बताना. Okay. Um, यस. I don't. Find Well, the prime factors first, like that. Maybe. नो, Like find. देयर इज नो नीड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स फर्स्ट. देखो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर n हमारा लेट्स से 24, लेट्स से n हमारा 120 है, ठीक है? तो हाँ. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 into 2 into 2 into 3 into Times 5, 2 and then. 8 into हाँ. 15 120 होता है, ठीक है? हाँ. अब अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है तो हम देखो क्या करेंगे. सिंपलेस्ट अप्रोच होगी कि फॉर लेट्स आइट्रेट ओवर आई फ्रॉम 2 to n, ठीक है? एंड जब तक ये i, वाइल i डिवाइड्स, मतलब ये n है, तो n की जगह तुम मतलब ऑलरेडी एक टेम्प ले लो, मैं n असाइन कर दो, तो हम ये टेम्प को कम करते जाएंगे, ठीक है? क्योंकि हमें n का वैल्यू प्रिजर्व करके रखना है ना फॉर आर लूप. हाँ. तो बेसिकली टेम्प में हमने n डाल दिया. नाउ वाइल दिस i डिवाइड्स दिस टेम्प, जब तक ये i डिवाइड कर रहा है ना टेम्प को, तब तक डिवाइड करो और प्रिंट करते जाओ i को. ये आउट i एंड टेम्प को डिवाइड कर दो i से. Okay. इससे क्या होगा, जब 120 आया तुमने 2 पे चेक किया, 2 कब तक डिवाइड करेगा? एक बार, दो बार, हाँ. 3 बार, उसके बाद 15 बच जाएगा ना टेम्प, तो 2 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तुम आगे बढ़ जाओगे. Yeah. फिर 3 एक बार डिवाइड करेगा, Yeah. सिमिलरली 5 एक बार डिवाइड करेगा और तुम्हारा खत्म हो जाएगा. दैट्स द वेरी ब्रूट Yeah. फोर्स अप्रोच, राइट? Oh, हाँ. तो बेसिकली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. वेरी ब्रूट फोर्स अप्रोच कैन बी कि अगर कोई तुम्हारा n है, तुम एक लूप चलाओ फ्रॉम, ऑब्वियसली नॉट फ्रॉम 1, फ्रॉम 2 टिल n, Yeah. एंड देन तुम एक काम करो कि सिंस तुम्हें यहाँ पे n प्रिजर्व रखना है ना, तुम n को तो कम नहीं कर सकते, तुम टेम्प ले लो और उसको कम करते जाना. तो वाइल टेम्प मॉड i इज 0, जब तक i टेम्प को डिवाइड कर रहा है तब तक उसको डिवाइड करते रहो i से, और i को प्रिंट करते जाओ. और यहाँ पे हम बोलेंगे कि टेम्प में से हमने i को एक बार डिवाइड कर दिया, ठीक है? जब टेम्प 1 हो जाएगा तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी चीज़ डिवाइड नहीं कर हाँ. पाएगी 1 को,
और उसके बाद तुम एक न्यू लाइन प्रिंट कर दोगे। फॉर एग्जांपल अगर हम 8 देखें तो उसका 2 टू 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम 10 देखें तो हाँ उसका 2 इंटू 5 है। अगर हम 120 देखें तो सॉरी 120 देखें उसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब अच्छा ये एक हाँ बात बताओ कि इसमें सिर्फ प्राइम सी क्यों आ रहा है, इसमें कोई बड़ा कोई अदर नंबर क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो यहाँ पे चेक ही नहीं किया कि क्या आई प्राइम है कि नहीं। ऐसा इसलिए हो रहा है। oh wait हाँ, yeah हमने तो कहीं चेक ही नहीं किया ना कि आई प्राइम होना चाहिए तभी हम डिवाइड हाँ करेंगे। हाँ देखो ऐसा इस yeah wait how is it? देखो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई अदर नंबर आ ही नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज़ का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? मान लो कुछ टूज हैं उसमें, है ना, कुछ थ्रीज हैं, yeah कुछ 5 हैं, मान लो 7 नहीं है, फिर कुछ 11 है, ऐसा कुछ है। द पॉइंट इज जब तुमने 2 से स्टार्ट किया तो ये सारे 2 तो गायब हो गए। तो इसका ये मतलब है कि अब 4 से भी ये बंदा डिविजिबल थोड़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 2 तो सब गायब हो चुके हैं ना, तो 4 किससे डिवाइड करेगा? 4 डिवाइड ही नहीं कर सकता रिमेनिंग आइटम को। अरे बात समझ में? हाँ फिर मतलब कहने का ये हाँ मतलब है कि जब तुम किसी भी नंबर लेट्स से 6 से डिवाइड करोगे इस नंबर को, तो यू एक्चुअली मेड श्योर कि 2 और 3 से तुम डिवाइड कर चुके हो उस नंबर को। तो द पॉइंट इज 2 भी गायब हो हाँ जाएगा, 3 भी गायब हो जाएगा, तो 6 से तुम डिवाइड कर ही हाँ नहीं पाओगे। अरे बात समझ में इस नंबर को? yeah we oh that दैट्स makes वाई sense दैट्स वाई वी डोंट नीड टू चेक कि ये आई प्राइम होना चाहिए, क्योंकि ये आई प्राइम होगा तभी डिवाइड कर पाओगे। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो इसका ध्यान से मतलब समझना, अगर कोई नंबर कोई आई है जो कि प्राइम नहीं है, इसका ये मतलब है कि इसके पक्का प्राइम फैक्टर्स होंगे, राइट? आई के अगर वो प्राइम नहीं है right तो द पॉइंट इज ये प्राइम हाँ फैक्टर्स जो तो पहले ही नंबर को डिवाइड कर चुके हैं ना। तो अगर प्राइम फैक्टर्स पहले ही डिवाइड कर चुके हैं तो ये आई डिवाइड कर ही नहीं पाएगा रिमेनिंग नंबर को। आ रही है बात समझ में? दैट्स वाई हाँ वी हाँ गॉट ओनली प्राइम्स। तुम कोई कितना भी बड़ा नंबर लिख दो, लेट्स से इतना बड़ा नंबर लिख दो, तुम्हें प्राइम्स ही मिलने वाले हैं। 41 भी प्राइम है, 61 भी प्राइम है, तुम्हें कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं oh मिल पाएगा कितना भी बड़ा नंबर लिख दो। तो देखो कि उसका हाँ रीज़न ही ये है, राइट, कि अगर कोई भी नॉन प्राइम अगर डिवाइड कर रहा है, इसका क्या मतलब है? कोई भी नॉन प्राइम ले लो, मान लो 6 है, 6 कब डिवाइड कर पाएगा? जब इस नंबर में एटलीस्ट एक 2 और एक 3 बचा हो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि एक 2 और एक 3 बचा हो। क्यों? हाँ क्योंकि yeah जब तुमने I 2 get से that इसको now खत्म yeah किया तो ये 2 सब खत्म कर देगा 2, राइट? yeah सारे 2, और सिमिलरली 3 भी हाँ सारे 3 के अकरेंसेस खत्म कर देगा। 6 से कभी तुम डिवाइड कर ही नहीं पाओगे। सही बात समझ में? hmm हाँ दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू राइट। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताओ चलो क्या होगा। अच्छा सबसे पहले तो और ये समझो, नॉर्मल हाँ इसका पहले, हाँ मुझे इसका कॉम्प्लेक्सिटी बताओ क्या होगा। O of n minus बेसिकली ऊपर का लूप तो n बार चले गई, उसके बाद फिर एक वाइल लूप भी लगा yeah है, तो उसका क्या होगा? मतलब क्या उससे कुछ oh फर्क पड़ेगा या कुछ होगा, क्या होगा? um बेसिकली अगर तुम it ध्यान से won't देखोगे, it won't make it, it will be O of n हाँ बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम ओ ऑफ एन तो चला ही रहे हैं। उसके बाद बेसिकली हाँ ये लूप कितनी बार चलेगा? तो उतनी बार चलेगा ना जितने प्राइम फैक्टर्स होंगे किसी में। देखो हर लूप इसके yeah इसके हर बार however चलने many पे prime factors आई, are हाँ। तो वही अब मैं तुमसे पूछूंगा कि बेसिकली टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन प्लस ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। number of yeah अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई एन है तो उसमें मैक्सिमम कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं? oh मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब कितने काउंट हो सकता है प्राइम फैक्टर्स का? फॉर एग्जाम्पल देखो मेरी बात सुनो, n मान लो कि एन कुछ भी है, एन है 16, 16 में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2। minus 2 अच्छा minus मुझे एक बात 4 बताओ कि अगर मुझे ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो मुझे ज़्यादा टूज लेना पड़ेंगे ना, क्योंकि 2 सबसे छोटा वैल्यू है। जितना ज़्यादा 2 लूंगा उतना ज़्यादा अच्छा है ना मेरे लिए। अगर मान लो मैं 3 right लूंगा तो वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, राइट? yeah द yeah पॉइंट इज कि फॉर अ पर्टिकुलर हाँ एन, अगर मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो मैं यही ट्राई करूंगा ना कि मैं 2 2 2 2 ले पाऊँ बहुत use सारे, 2 क्योंकि 2 एक yeah छोटी वैल्यू है, तो हाँ 2 जितना ज़्यादा लूंगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट? तो बेसिकली द right पॉइंट इज कि किसी भी नंबर में ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स प्राइम फैक्टर्स कितने हो सकते हैं? तब तुम ध्यान से देखोगे, हम सारे नंबर्स लिख के देखते हैं, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके करते हैं 16 तक अगर तुम लिखोगे ना, तो तुम ये देखोगे कि सबसे ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स पावर्स ऑफ 2 में ही आएंगे। इसमें 2 हैं, इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 3 हैं, इसमें 4 हैं। समझ आ रही है बात? इन सब में कम ही होंगे, हाँ क्योंकि क्यों इसमें सबसे ज़्यादा है? क्योंकि ये 2 2 2 से ही बना हुआ है, राइट? सिमिलरली ये जो बंदा है वो 2 2 2 से बना हुआ है, इसमें इसलिए सबसे ज़्यादा प्राइम right फैक्टर्स आएंगे।
तो द Yeah. पॉइंट इज कि फॉर अ पर्टिकुलर n कितने मैक्स प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उतने ही मैक्स प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं जितने मैं 2 यहाँ पे एलोकेट कर पाऊंगा। का ये मतलब है कि मान लो k2 मैं एलोकेट कर रहा हूँ, तो 2 टू द पावर k विल बी n, तो k विल बी log ऑफ n। तो पॉइंट इज कि मैक्स प्राइम फैक्टर्स किसी भी n में कितने हो सकते हैं, log ऑफ n। समझ गए? हाँ और log ऑफ n भी कब आएगा, जब ऑल आर टूज, राइट। तो बेसिकली right. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ log n, राइट। ये चीज़ log n, तो ये ऑर्डर ऑफ n ही हो गई देखा जाए तो, है ना। Yeah, true. अब इसमें इतना समझ आया कि नहीं? हाँ अब इसको थोड़ा और फर्दर हाँ। ऑप्टिमाइज कर सकते हो तुम। तो ऑप्टिमाइजेशन कैन बी कि अगर तुम किसी भी n को देखोगे, हम्म अभी तुमने क्या किया कि तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था किसी पर्टिकुलर n का, तुमने क्या किया कि एक लूप चलाया फ्रॉम 2 टिल n। बट आई एम सेइंग कि क्या हमें n तक जाने की रियली ज़रूरत है क्या? अब उसके लिए हम थोड़ी चीज़ें देखते हैं। द पॉइंट इज कि एक बात बताओ, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, ठीक है, हाँ उसमें मतलब ये जो टू, जैसे कोई n है, मान लो कि n हो गया, n हो जाता है, मान लो n है 40 या 14 भी, रुको, okay. मान लो n है मान लो n है कितना है, इंटू 3 इंटू 11, ये नंबर कितना होगा, 66। ओके, मान लो n है 66, ठीक है। हाँ Okay. अभी 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 11, हाँ राइट। अब 2 मुझे एक बात 3 into बताओ 11 yeah. कि क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में इसका स्क्वायर रूट ऑफ n, स्क्वायर रूट ऑफ 66 क्या होगा, अराउंड 8 कुछ होगा, राइट। Around 8 point yeah. अब मुझे एक बात बताओ कि क्या अगर ये स्क्वायर रूट है इस, है ना, अगर ये स्क्वायर रूट है तो मैं आई 2 से लेके 66 तक चला रहा हूँ, राइट, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। हाँ बट टेल मी वन थिंग, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई दो वैल्यूज हो सकती हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी हो? द आंसर इज नो, क्योंकि अगर ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी है और एक और वैल्यू है मान लो जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ही n से बड़ा हो जाएगा। yeah we can't yeah. तो द पॉइंट इज देयर इज, तो देयर कैन बी एट मोस्ट वन वैल्यू जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी होगी। एग्री करते हो कि नहीं? Yes, I agree ज़्यादा with से that. ज़्यादा एग्री, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वैल्यू हो सकती है जो स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ी होगी। तो दैट्स व्हाई वी डोंट नीड टू iterate till 66, we can just iterate till square root of n। और हम क्या करेंगे, हम ये सारे जो छोटे लोग हैं ना, जो छोटे वैल्यूज हैं, उन सबको निकाल देंगे। तो उससे क्या होगा कि एट लास्ट जो तुम्हारा वैल्यू है वो या तो 1 ही बचेगा, या फिर ये जो प्राइम नंबर है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा था, जो कि एटमोस्ट 1 हो सकता है, वही बचेगा। क्योंकि अगर तुम इस नंबर में से जो कि 66 था, ये सारे छोटे छोटे प्राइम्स निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, 11 बच जाएगा ना, जो कि तुम्हारा नंबर है। और वो अगर लास्ट में बच गया तो वो तुम्हें पता ही है कि वो एक और आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन में। कहने का ये मतलब है कि इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग फ्रॉम 2 टू n, यू कैन जस्ट आइट्रेट ओवर 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ n। और 2 टू स्क्वायर रूट ऑफ n करके तुम सारे छोटे वाले प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, उनको प्रिंट कर दो, और एट लास्ट जो तुम्हारा टेम्प बच जाएगा वो या तो वो बड़ा वाला प्राइम फैक्टर ही होगा या फिर 1 ही होगा। आई बात समझ में? हाँ बिकॉज वी नो कि एट मोस्ट 1 प्राइम फैक्टर ही ऐसा हो सकता है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ n से बड़ा हो, बस। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, देखो, इंस्टेड ऑफ आइट्रेटिंग टिल n, हम स्क्वायर रूट ऑफ n तक आइट्रेट करेंगे, और उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या टेम्प, अगर टेम्प 1 के इक्वल नहीं है ना, आइडियली टेम्प को 1 तक रिड्यूस होना चाहिए था, बट अगर टेम्प 1 के इक्वल नहीं है, इसका ये मतलब है कि टेम्प खुद एक प्राइम फैक्टर है। समझ गए? अब अगर हम देखो यहाँ पे, हाँ देखो यहाँ पे अगर हम 66 डालते हैं, ध्यान से देखो 2 3 11 आ गया, क्यों? क्योंकि ये जो लूप है ना, उससे तुमने 2 और 3 निकाल दिया, उसके बाद जब 2 और 3 66 में से निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा, 11 ही बच जाएगा ना। तो वो टेम्प में तुमने चेक कर लिया क्या टेम्प 1 है क्या, अगर टेम्प 1 नहीं है, इसका मतलब है टेम्प खुद एक प्राइम फैक्टर है जो कि स्क्वायर रूट से बड़ा है, राइट। इट एक्चुअली मीन्स it actually means temp is a prime factor of n which is greater than square root of n।
समझ गए? क्योंकि हमें पता है ना कि एटमोस्ट एक ही प्राइम फैक्टर हो सकता है जो स्क्वायर रूट ऑफ एन से बड़ा होगा, तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, उसके लिए हम पूरा एन तक थोड़ी आइट्रेट करेंगे, हम स्मार्ट करेंगे, हम स्क्वायर रूट ऑफ एन तक सारे छोटे छोटे प्राइम फैक्टर्स निकाल देंगे, उसके बाद जो एक बच गया उसको बाद में प्रिंट कर देंगे। Hmm. इतना आया समझ में? हाँ अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया बताओ? अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एन, स्क्वायर राइट? रूट ऑफ एन या बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन तुम स्क्वायर रूट ऑफ एन में निकाल सकते हो, करेक्ट? हाँ करेक्ट अभी द पॉइंट इज कि यूजिंग सीव, ठीक है, थोड़ा टायरिंग हो रहा है नो, बट बस थोड़ा ही बचा है, ज़्यादा नहीं बचा। यूजिंग सीव तुम ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एन तुमने किया ना प्राइम फैक्टराइजेशन का, इसको और फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो टू ऑर्डर ऑफ लॉग एन, ठीक है? तो अभी आई गेस, या अभी बस इतना सोचो, अभी बस इतना ध्यान रखो, एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स, ठीक है? जब तक थोड़ा पानी ओके वानी पियो, आराम से चिल ओके रहो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हाउ वी कैन एक्चुअली डू प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सीव इन लॉग ऑफ एन। ओके ठीक है, तो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ लेट्स से 5 मिनट्स, ठीक है? विल बी बैक ओके आफ्टर 5 मिनट्स, Okay. ठीक है? तो इस 5 मिनट्स में 4 मिनट्स चिल करो, लास्ट के 1 मिनट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेना जो जो अभी तक हमने किया है, ठीक है? तो मैं या ये कोड खोल के जा रहा हूँ, ठीक है? Okay.
Okay, sorry both here. Yeah. Okay. Yeah. So basically अभी हमने डिस्कस किया कि how we can actually get prime factorization of any number in order of square root of n. But now I told you कि using sieve we can actually optimize this process to order of log n. अब वो कैसे करेंगे? Right. तो अभी तो हमें पता है कि sieve का काम तो बस प्राइम निकालना था, राइट? तो उससे हम कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे? एक्चुअली अभी Right. हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे sieve में, ठीक है? मॉडिफिकेशन क्या करेंगे sieve में? देखो, मॉडिफिकेशन टू sieve, मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग द एरे जो कि 0101 चेक कर रखता है ना, ट्रू फॉल्स वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट, है ना? इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग दैट एरे हम Right. एक अनदर एरे बनाएंगे, वो एरे नहीं बनाएंगे, हम एक अनदर एरे बनाएंगे जो कि होगा एलपी। एलपी का मतलब है लोएस्ट प्राइम फैक्टर, इसको एलपी एफ बोल हाँ. सकते हैं। अभी एलपी एफ एरे क्या होगा, देखो ध्यान से, द सेम थिंग, मतलब जो सीव का सेम थिंग था ना जो मैंने तुम्हें पीछे भी बताया था। तो लेट्स चेक, जब हमने सीव डिस्कस किया था कि ये चीज़ ना, जब हमने सीव को डिस्कस किया था, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे से उठा लेता हूँ और ऐड टू न्यू पेज कर देते हैं इसको। Yeah. ये पेज एक्चुअली तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग प्राइम फैक्टराइजेशन Yeah. इन log n। Right. log n में कैसे कर सकते हो तुम? बट यार यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, तो इससे ये अच्छा ही होगा कि हम फिर से बना लें, ठीक है? तो सॉरी फॉर दैट। Okay. तो इसको हटाओ यहाँ से, ठीक है? अभी हम क्या करते हैं, फिर से ही बना लेते हैं, लेकिन थोड़े छोटे के लिए करते हैं। तो बेसिकली 15 तक या 20 तक करते हैं। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली आई विल बी रनिंग द सेम प्रोसीजर ऑफ सीव, बट इस टाइम हम थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे, नॉट ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि ऑपरेशन हम सेम ही करेंगे जो सीव में करते हैं। Yeah. सीव में हम क्या करते थे कि हम मार्क करते थे बस ट्रू फॉल्स से। तो मैं बोला कि इंस्टेड ऑफ मार्किंग लेट्स कैरी वन मोर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि व्हाट इज द लोएस्ट प्राइम फैक्टर दैट डिवाइड्स अ पर्टिकुलर नंबर, राइट? तो बेसिकली एट द बिगिनिंग किसी में भी कुछ भी मार्क नहीं है, ठीक है? उसके बाद क्या किया हमने, 2 से स्टार्ट किया। तो हमने बोला कि एल पी एफ ऑफ 2, तो यहाँ पे मैं नीचे एल पी एफ लिख रहा हूँ, ठीक है? सिंस 2 इज अ प्राइम, तो लोएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 का? 2 ही हो गया, खुद हो गया। True. Yeah. एंड नाउ व्हाट इज माय नेक्स्ट स्टेप ऑफ सीव का नेक्स्ट स्टेप क्या था कि यू शुड मार्क ऑल द मल्टीपल्स। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ Right. मार्किंग देम बाय अ रेड साइन, हम क्या करेंगे, हम एल पी एफ इसका लिख लेंगे बस। तो इन सब मल्टीपल्स का एल पी एफ क्या हो जाएगा, 2, बिकॉज द लोएस्ट प्राइम फैक्टर दैट डिवाइड्स अ The पर्टिकुलर lowest. नंबर इज 2, And राइट? इंडीड right. 2 ही है एक्चुअली, तो Yeah. हमने 2 2 2 2 लिख लिया, That's the lowest problem. Yeah. राइट? सिमिलरली अब मैंने 3 से स्टार्ट Right. किया, तो 3 तो प्राइम है, तो 3 प्राइम है, तो इसका लोएस्ट प्राइम फैक्टर ये खुद हो गया। और उसके बाद फिर हमने 6 पे Yeah. गए, बट क्या 6 पे हमें मार्क करना चाहिए 3? द आंसर इज नो, क्योंकि उस पर ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, No. और 2 इज Yeah. एक्चुअली द लोएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 6। हम 6 को छोड़ देंगे, हम 3 यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, Okay. इसको छोड़ देंगे। तो सिमिलरली हम 5 पे आएंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 10 पे नहीं लिखना है, 15 पे नहीं लिखना है ऑब्वियसली। ऐसे करते करते हमारा ये बन जाएगा, राइट? फिर 7 पे आएंगे, 7 लिखेंगे, और फिर 11 पे आएंगे, 11 लिखेंगे, 13 पे आएंगे, 13 लिखेंगे, 17 लिखेंगे, 19 लिखेंगे। द पॉइंट इज, अभी भी अगर तुम्हारे पास ये एल पी एफ एरे है, अभी भी तुम चेक कर सकते हो कौन प्राइम है कौन नहीं है। इफ द नंबर इज इक्वल टू इट्स एल पी एफ देन इट इज अ प्राइम, राइट? दैट्स Okay. ऑब्वियस, दैट्स Yeah. ऑब्वियस, राइट? That's how it is. Yeah. तो अगर तुम्हारे पास एल पी एफ एरे है तो तुम अभी भी पता लगा ही सकते हो ना कि वेदर नंबर इज प्राइम और नॉट। Yeah. You और can still एल पी figure एफ out. एरे से Yeah. तुम्हें एडवांटेज और क्या मिला है कि तुम्हें लोएस्ट प्राइम फैक्टर मिल गए सब नंबर्स के, राइट? देखो, Right. अब देखो ये इन्फॉर्मेशन Lowest. मैं कैसे यूज़ करूँगा। तो एल पी एफ एरे तो बना लोगे विद द सेम थिंग जो हाँ. तुमने वो किया था। तो एल पी एफ एरे हम बना लेते हैं, चलो एक बार, ठीक है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूजिंग सीव। अब इसमें मैं Yeah. सीव का जो कोड था ना वो कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, Yeah. ठीक है? तो बेसिकली हमें लेट्स से कि अभी हम 30 तक ही बात कर रहे हैं, है ना?
तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ वेक्टर ऑफ इस प्राइम हम इंट वेक्टर बनाएंगे जो कि होगा LPF, ठीक है। और LPF ऑफ मतलब इस प्राइम की जगह हम LPF बोलेंगे। तो यहाँ पे अभी तुम लोग क्या बोल सकते हो कि सबका LPF 0 ही डाल दो, ठीक है। लोएस्ट प्राइम फैक्टर हाँ 0 है ऐसा कुछ बोल दिया, जस्ट कुछ भी रैंडम वैल्यू। अभी द पॉइंट इज कि अगर वेट अब अगर किसी का LPF 0 है, इसका क्या मतलब होगा कि उसको अभी तक किसी ने मार्क ही नहीं किया है, राइट। इट yeah मीन्स इट इज़ अ प्राइम, it's है ना। अगर किसी right एलिमेंट का LPF अभी तक 0 है तो इट मीन्स आई इज प्राइम। वही सेम चीज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। yeah तो अब मैं same बोल thing दूंगा LPF ऑफ आई विल बिकम आई, है ना। LPF ऑफ आई mm-hmm. आई होना चाहिए आइडियली। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि फॉर ऑल मल्टीपल्स व्हाट आई शुड डू कि इफ LPF ऑफ if J the is yes is 0 then I should mark it only, ठीक है। LPF ऑफ J will yeah become I। अगर LPF ऑफ J ऑलरेडी किसी और चीज़ से मार्क है तो हमें मार्क नहीं करना चाहिए, दैट द सेम थिंग वी डिड, राइट। अगर 6 पे ऑलरेडी yeah 2 लिखा हुआ है तो you हमने 3 नहीं किया, है ना। 6 right तो Yeah. 2 का भी मल्टीपल है, right 3 का भी मल्टीपल है, बट हमने 2 मार्क कर दिया था तो 3 मार्क नहीं किया। 2 हमने कब मार्क किया, जब right पहले से उस पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी 0। आई बात समझ में। हमें ये correct yeah LPF वेक्टर मिल गया, राइट। यहाँ पे LPF लिखना हाँ पड़ेगा, ठीक है। hmm अभी 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 है ना, अभी द पॉइंट इज तुम्हारे पास LPF वेक्टर है, इसका क्या मतलब हुआ, यू हैव लोएस्ट प्राइम फैक्टर फॉर एवरीबडी, राइट। you do yeah अब मान लो कि तुम्हारे पास LPF वेक्टर है। अब तुम्हें कोई पूछता है कि मुझे बताओ 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। अब मैं देखो क्या स्मार्ट वे करूँगा, देखो 36 एक्चुअली में क्या है, 2 इंटू 2 इंटू do 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। right अब मैं क्या करूँगा, देखो मैं पहले कैलकुलेट करूँगा व्हाट इज़ द LPF ऑफ 36। LPF मुझे पता है क्योंकि मेरे पास तो है ना एरे LPF वाली। right LPF yeah ऑफ 36 you क्या है, have it 2। तो मैं 2 को प्रिंट कर हाँ दूंगा। इसका यही मतलब हुआ कि okay मैंने ये वाला 2 एक्चुअली में काउंट कर लिया है, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट लोएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हुआ, वो यही हुआ ना, फर्स्ट फर्स्ट प्राइम फैक्टर। तो LPF ऑफ 36 क्या बोलेगा कि यार LPF ऑफ 36 2, इसका मतलब है मैं 2 प्रिंट कर दूंगा और मैंने ये वाला 2 का मेक श्योर मतलब काम कर लिया है, मैंने इसको काउंट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको 36 को डिवाइड कर दूंगा बाय इट्स LPF। आई विल डिवाइड इट बाय इट्स LPF। तो मैंने क्यों किया LPF से डिवाइड, क्योंकि अब मुझे इस पर्टिकुलर रिमेनिंग नंबर का वो निकालना है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैंने 2 तो कर निकाल लिया ऑलरेडी। अब मैं इस 2 yeah को गायब कर सकता हूँ, तो मैंने गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये बन जाएगा 18, ठीक है। अब तुम लोग ध्यान से देखोगे तो बेसिकली 18 का मतलब यही हुआ, देखो, है ना। तो अब मैं सेम चीज़ बोलूँगा कि यार 18 का LPF क्या है, 18 का LPF भी क्या होगा, 2 होगा। कि व्हाट इज़ द 2 लोएस्ट प्राइम फैक्टर हियर, 2, तो वो 2 आएगा। 2 तो मैं अगेन 2 को प्रिंट कर दूंगा। तो अब मैंने ये वाले 2 को मेक श्योर कर लिया कि मैं इसको काउंट कर रहा हूँ। अब मुझे इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो मैं फिर से इसको LPF से डिवाइड कर दूंगा। तो बेसिकली मैं नंबर hmm को, अगर मेरे पास एक नंबर है टेम्प, मैं उसका LPF प्रिंट कर रहा हूँ और उसको LPF से ही डिवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं फिर से LPF से डिवाइड करूँगा, 9 आ गया। तो एक्चुअली में तुम देखोगे तो 9 ही है हमारे पास। अब हमें इस 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना है, राइट। 2 इंटू 2 तो लिख चुके हैं। तो 9 का LPF क्या होगा, right 3 आएगा, विच इज़ एक्चुअली नथिंग बट दिस 3, राइट। तो अब हम ये 3 को प्रिंट कर देंगे और अब हमें ये 3 को गायब करना है, क्योंकि अब हमें रिमेनिंग नंबर का वो प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो हम बोलेंगे ठीक है, इसको फिर से LPF से डिवाइड कर दो, तो ये 3 बन जाएगा और 3 का LPF 3 होगा। फिर से तुम 3 लिख लोगे और फिर ये 1 बन जाएगा। यहाँ पे तुम्हें प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तुम्हें अब समझ में आया क्या हो रहा है एक्चुअली में। अब आफ्टर कैलकुलेटिंग LPF तुम बस उतने ही स्टेप्स करोगे जितने एक्चुअली में नंबर ऑफ प्राइम yeah फैक्टर्स होंगे इसी नंबर्स में, yeah now राइट। yeah that If you have yeah LPF, it is actually very easy to calculate prime factorization। और अब प्राइम फैक्टराइजेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, इट इज़ नथिंग बट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी जनरल n, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, log n। अगर सारे 2 हैं login तो बेसिकली इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वर्स्ट केस में log n। wow ये बात समझ में। Uh, तो बेसिकली I अगर हम LPF पहले से निकाल के बैठे हैं ये पूरा LPF, तो नाउ कैलकुलेटिंग प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी बडी इज़ वेरी इजी। तो किसी प्रॉब्लम में ऐसा हो सकता है yeah ना कि तुमसे क्वेरीज पूछ ले कि फॉर एवरी क्वेरी यू नीड टू टेल मी व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ k फॉर ईच क्वेरी।
उस केस में तुम्हें ये वाला ही अप्रोच यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें हर क्वेरी फास्ट प्रिंट करनी है ना, फास्ट प्रोसेस करनी है। तो अगर Yeah. क्यू क्वेरीज हैं तो लॉग इन ऑपरेशन कर लेंगे हर क्वेरी के लिए, राइट। Hmm. बेसिकली देखो अभी ये हमने सीव कर लिया, तो सीव का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगा ही, है ना, ऑर्डर ऑफ एन इंटू लॉग ऑफ लॉग एन तो रहेगा ही। Yeah. बट ये प्री कंप्यूटेशन है ना, ये क्वेरीज में काउंट नहीं होगा, ये तो तुमने पहले से Oh, कंप्यूट कर लिया ना। यू आर डूइंग दिस दिस इज व्हाट वी कॉल प्री कंप्यूटेशन, राइट। तुम्हें अगर याद होगा तो प्रीफिक्स एरे में भी मैंने इस टर्म को बोला था कि प्री कंप्यूटेशन कर रहे हैं अभी हम, है ना। प्री कंप्यूटेशन का मतलब ये होता है कि क्वेरीज से पहले हम कुछ चीज़ करते हैं टू मेक आवर लाइफ ईजी, ठीक है, ताकि हम we do. क्वेरीज फास्ट आंसर कर पाए। अब मान लो कि तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी टेम्प। मान लो कि टेम्प है मान लो टेम्प है 24। तो अब इसका प्राइम Okay. फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे वाइल टेम्प इज ग्रेटर देन 1 वी नीड टू रिपीट दिस One. प्रोसेस, ठीक है। तो प्रिंट इट्स, This whole process. हाँ, तो प्रिंट इट्स LPF। तो मैंने बोला ठीक है, लेट्स प्रिंट इट्स LPF, सी आउट LPF ऑफ टेम्प, एंड देन आई जस्ट नीड टू डिवाइड दिस टेम्प बाय इट्स LPF। समझ गए? हाँ. दैट्स इट। देखो अगर तुम देखोगे तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। Dude, हाँ. यहाँ पे कुछ और चेंज करके देख लो, मान लो 36 डाल देते हैं, बट अगर यहाँ पे 36 डाल रहे हो तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा LPF का साइज भी सफिशिएंट होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो एरे Hmm. सफिशिएंट बनाना पड़ेगा ना। That's तो true. हाँ. इसलिए यहाँ पे इसको भी 100 कर लो अभी के लिए, ठीक है। Hmm. तो नाउ लेट्स सी 36 क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो आ रहा है। एंड द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी राइट नाउ इज वेरी ऑप्टिमाइज्ड फॉर पर्टिकुलर क्वेरी, फॉर अ पर्टिकुलर नंबर, राइट, इट्स log of n, करेक्ट। हाँ. ओके गुड। Correct. तो ओके, सो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की, राइट। Yeah. अभी थोड़ा मतलब थोड़ा और कर सकते हैं डिस्कस, या अभी आज के लिए इतने ही रहने दें? We're okay. Whatever, like whatever suits you. नहीं मतलब तुम लोग एक और टॉपिक पढ़ पाओगे ना, मतलब अभी सही लग रहा है ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया आज के लिए, मतलब डू यू। We're fine. Okay. Whatever time works for you is fine. ठीक है, तो गुड, Like, we're good. ठीक है, यू बोथ आर गुड, राइट। Yeah. ओनली वन यस। No, yeah, Oh, I'm sorry, good. I said yes too. ओके Yeah. गुड गुड। तो बेसिकली एक और टॉपिक जल्दी से कवर करते हैं। तो आज हमने अभी तक बहुत सारा सीव के एप्लीकेशन देख लिया। अब एक और टॉपिक देखते हैं जिसको बोलते हैं GCD, कि हम GCD निकालते कैसे किसी दो नंबर्स का, राइट, GCD ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। कि GCD पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, GCD भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यूज़ होगा। अभी GCD का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा। GCD का फुल फॉर्म Yeah. होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। मान लो कि दो नंबर्स दिए हुए हैं, मान लो कि दो नंबर्स दिए हुए हैं 8 एंड 12। अब इसका GCD निकालना है, तो इन दोनों का GCD क्या होगा, 4, बिकॉज 4 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बिटवीन दैम। तो Yeah. Yeah. इसके सारे डिवाइजर निकाल लो, क्या होंगे, 1 2 4 8। इसके सारे डिवाइजर निकाल लो, क्या होंगे, 1 2 1, 3 2, 4, 6 3, 4, 6, 4. और 12, है ना। अब इन दोनों में कॉमन हाई ग्रेटेस्ट कॉमन कौन है, तो ये है, 4. दैट्स व्हाई द आंसर इज दिस, Yeah. राइट। Correct. Yeah. Yep. सो अब ये बताओ कि अगर गिवन टू नंबर्स हैं, तो प्रॉब्लम यही है, गिवन टू नंबर्स और यू कैन से गिवन A and B, Yeah. कैलकुलेट देयर GCD। कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसको? ब्रूट फोर्स वे देखो ये हो सकता है कि A के सारे डिवाइजर निकाल लो, B के सारे डिवाइजर निकाल लो, और हमें पता है हाउ कैन वी कैलकुलेट ऑल द डिवाइजर्स, देन इन दोनों में से जो भी कॉमन है वो हाईएस्ट वाला टर्म निकाल लो, राइट। हाँ. बट ये काफ़ी बेसिक अप्रोच हुआ, है ना, जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ मैक्स ऑफ AB, राइट। Right. क्योंकि A के सारे डिवाइजर्स निकालने में स्क्वायर रूट ऑफ A टाइम लगेगा, B के सारे डिवाइजर्स निकालने में स्क्वायर रूट ऑफ B टाइम लगेगा, उन दोनों में फिर कॉमन Yeah. देखना है। तो कॉमन देखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, ये जितने भी डिवाइजर्स निकले हैं
इसको मैप में रखना पड़ेगा और उसके बाद फिर इस पे आइट्रेट करना होगा कि कौन सा डिवाइजर मैप में प्रेजेंट है, राइट? दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, Right. राइट? That. Yeah. Yeah, सो correct. बेसिकली इस चीज़ अगर तुम ऐसे भी करते हो तो उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एन ही हो जाएगा, वेयर एन इज नथिंग बट 12 मैक्स ऑफ ए yeah. बी, है ना? Right. द पॉइंट इज वी कैन एक्चुअली डू इट वेरी फास्ट यूजिंग डिफरेंट एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का नाम है Hmm. यूक्लिडियन जीसीडी एल्गोरिदम। यूक्लिडियन Okay. जीसीडी एल्गोरिदम क्या बोलता है एक्चुअली कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, इज एक्चुअली इक्वल टू, है ना? यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या बोलता है कि जीसीडी ऑफ एनी ए बी इज एक्चुअली इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए, एंड आई एम अज्यूमिंग हियर कि बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए। अभी ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट, यूक्लिडियन एल्गोरिदम ये बोलता है। तो अगर हम ऊपर में लगा के देखें तो हमने अभी ऊपर किन दो लोगों में निकाला था जीसीडी 8 और 12 में, राइट? 8 8 or 12, हाँ. तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम बोलेगा कि जीसीडी ऑफ 8 और 12 इज नथिंग बट जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए। तो ए 8 तो 8 हो जाएगा और 12 माइनस 8 क्या हो जाएगा 4। 4. एंड द पॉइंट इज कि ऐसा सोचो कि हम लोग जनरली छोटे नंबर को आगे लिखते हैं, ठीक है? तो ये 8 कॉमा 4 क्या हो जाएगा 4 कॉमा 8, है ना? बात तो एक ही है, हाँ. चाहे 8 कॉमा 4 लिखो चाहे 4 कॉमा 8 लिखो। हाँ. तो अभी Okay. जीसीडी और 4 कॉमा 8 क्या हो जाएगा ये बताओ? 4. 4. नहीं नहीं नहीं, मतलब इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? Oh. हाँ, और 4 comma 4. 4. 4 कॉमा 4। फिर जीसीडी ऑफ 4 कॉमा 4 इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा? 4, 4 0. इसका मतलब है 0 कॉमा 4, है ना? हाँ हाँ हाँ. 0 एंड द पॉइंट इज यू शुड स्टॉप व्हेन यू गेट 0 एज मिनिमम, क्योंकि तुम्हें पता है correct. कि जीसीडी ऑफ 0 कॉमा एनीथिंग विल बी दैट एनीथिंग, क्योंकि वो तो ऑब्वियस है ना। Yeah. ये तो ऑब्वियस है कि 0 के तो कई सारे डिवाइजर्स तुम बोल सकते हो कि 0 को तो हर Yeah. कोई डिवाइड करता है ना? Right. बेसिकली 0 Right. कॉमा एक्स का जीसीडी क्या होगा? एक्स ही होगा। ये तो X. ऑब्वियस है, तो इसलिए हम यहाँ पे रुक जाएंगे। आई बात समझ में? Okay. Yeah. हाँ. सही है, Yeah. यहाँ पे हम रुक जाएंगे और बोल देंगे आंसर इज 4। हाँ. तो बेसिकली अब ये एल्गोरिदम का प्रूफ क्या है, तो इसका प्रूफ देखते हैं, ठीक है? इसका प्रूफ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो, जब भी तुम्हें किसी चीज़ को प्रूफ करना होता है ना, तो तुम मान लिया करो, जब भी मतलब हम जीसीडी वगैरह या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो मान लो कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो कुछ जी है, ठीक है? इनके बीच का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है वो जी है। तो अब इसका ये मतलब है, जस्ट इम्प्लाइज कि यू कैन राइट ए एस स्मॉल ए इंटू जी, है ना? मतलब बेसिकली ए जो है वो जी इंटू समथिंग होगा। स्मॉल ए मतलब कुछ भी, लेट्स से कि अभी हाँ. 8 कॉमा 12 का जीसीडी क्या आया था 4 आया था। तो अब तुम 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हो ना, which is Oh, nothing but हाँ this हाँ guy हाँ is small है, any variable, right? हाँ हाँ correct. सिमिलरली बी को भी तुम स्मॉल बी इंटू जी लिख सकते हो, है ना? हाँ 12 को भी तुम 4 इंटू 3 लिख सकते हो, तो यहाँ पे 2a हो गया। और जब तुम 12 को 4 इंटू 3 लिख रहे हो तो ये चीज़ b हो गई। मैंने यही तो लिखा, ये g है ना? a जो है हाँ उसको तुम g इंटू a लिख सकते हो, b को तुम g इंटू b लिख सकते हो, वेर a एंड b आर सम वेरिएबल्स, ठीक है? correct. हाँ. अब अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, ठीक है, आप ध्यान से देखो कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए क्या होगा, राइट? Right. इसका ये मतलब है जी सी डी ए की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, ये डाल सकता हूँ, राइट? ए जी। हाँ और बी माइनस ए की जगह मैं क्या डाल सकता हूँ, बी जी माइनस ए जी। VG minus AG. AG. अब तुम लोग एक बार ध्यान से बताओ, देखो ये जो ए है, राइट, और ये जो बी है, हाँ इनके बीच में प्रॉपर्टी ये होगी ना कि इन दोनों का जो ये ए है, मतलब जो जी सी डी ऑफ स्मॉल ए स्मॉल बी होगा, ये 1 होना चाहिए। इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कॉमन है फैक्टर, मान लो कि यहाँ पे 6 होता, तो फिर जी सी डी 4 थोड़ी रहता। फिर जी सी डी क्या हो जाता कि तुम यहाँ पे 3 निकाल लेते हो, 3 यहाँ से भी निकाल लेते, राइट? तो फिर जी सी डी 4 इंटू 3 और ये 4 इंटू 3 हो जाता, मतलब उस केस में जी सी डी 12 हो जाता, राइट? ये 4 इंटू 3 क्या हो गया 12, और 4 इंटू 6 क्या हो गया 24। हाँ.
तो इन दोनों का जीसीडी फिर 4 हाँ थोड़ी रहता, क्या हो जाता, 12 हो जाता ना। द पॉइंट इज कि 12 जब हाँ हम जीसीडी से इसको अलग करेंगे तो ये जो जी इंटू ए बनेगा और जी इंटू बी बनेगा, तो इसका यही मतलब होगा कि इन दोनों में आप कुछ चीज़ कॉमन निकाल नहीं सकते तो, राइट। अगर कॉमन निकलता तो फिर मैं हाँ बोलता ना कि वो जीसीडी में चला जाता, राइट, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का पार्ट बनता ना। अरे बात समझ में, Correct. हाँ करेक्ट। है ना। ये जो जी है ये एक्चुअली अगर ये ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, इसका क्या मतलब है कि अब जो बचे हुए पार्ट है इनमें कुछ कॉमन बचा ही नहीं, तो यही तो पार्ट नो मतलब है देयर ना। इज अ पॉइंट। इसलिए हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जीसीडी ऑफ ये जो ए और ये जो बी होगा इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जीसीडी क्या होगा, 1 होगा, बोल सकते हैं ना। राइट बोल हाँ। हाँ, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो चीज़ है इसी चीज़ को अब मैं लिख रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट जी सी डी ऑफ ए जी कॉमा जी, अगर यहाँ से कॉमन निकालने तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए। बी माइनस बी। अभी द पॉइंट इज सिंस बी और ए में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ से उठ के आगे कॉमन और कुछ नहीं निकाल सकते तुम, राइट, क्योंकि जी बी और ए में राइट दोनों में खास कॉमन है ही ना। ऐसा भी नहीं है कि टू दोनों के डिवाइजर में है तो टू को बाहर निकाल लो, कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ भी नहीं राइट कर सकते राइट तो इन दोनों का जीसीडी क्या हो जाएगा, दोनों का जीसीडी जी ही वन रहेगा, कि जी ही कॉमन है इन दोनों में बी डिवाइजर। आ या रही है बात समझ में। हाँ सो द पॉइंट इज वी हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि जो जी सी डी ऑफ ए बी है वो जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए होता है। तो हमने अज्यूम किया था ना कि जी सी डी ऑफ ए बी जो हाँ है उसको हाँ जी मान लो, तो अगर या उसको जी मान लिया तो फिर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए भी जी हो जाएगा, ट्रू राइट। तो ये चीज़ समझ आ गई, का प्रूफ भी हमें मिल हाँ गया। अभी हाँ. तुम लोग ध्यान से देखो कि अभी एक बार और मैं वही वाली इक्वेशन लिख दे रहा हूँ कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज एक्चुअली इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी माइनस ए, ठीक है। तो हमें समझ आ गया कि हमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें ए कॉमा बी दिया है तो हम इसको इससे रिप्लेस कर देंगे, फिर इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, तो फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे, राइट। जो हमने यहाँ पे किया था देखो ऊपर, हमने यही तो किया था ना ऊपर, इसको कैलकुलेट कैसे किया था, जी सी डी ऑफ 8,12 था तो हमने इसको उस फॉर्मूला राइट लगा दिया। अब 4,8 को कैसे कैलकुलेट किया, तो फिर से फॉर्मूला लगा दिया, फिर 4,4 को कैसे कैलकुलेट किया, फिर से यही वाला फॉर्मूला लगा दिया, है ना। इससे क्या हो रहा है कि जो मिनिमम एलिमेंट है वो हमेशा कम होता जा रहा है, और वो कम होते होते एक पॉइंट आएगा जब जीरो बन जाएगा, और जब जीरो बन गया तुम्हें आंसर मिल जाएगा, राइट। दैट्स हाउ यू विल कैलकुलेट जी सी डी। राइट राइट बट अब तुम लोग एक बात ध्यान से समझो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझो एक बात। मान लो कि मुझे जी सी डी ऑफ ऐसा समझो कि मान लो मुझे जी सी डी निकालना था 8,50 का, ठीक है। ओके अब मैं क्या बोलूँगा इसको, दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू जी सी डी ऑफ 8,42। 8,40 बस या बड़े वाले में से छोटा वाला घटाना है, राइट। हाँ. हाँ फिर ये जी सी डी हाँ. ऑफ 8 क्या हो जाएगा, 34। 34 फिर क्या हो जाएगा जी सी डी ऑफ 8,26 8,26। फिर क्या हो जाएगा 18 जी सी डी ऑफ 8,80। 8,18 फिर क्या हो जाएगा 8, 10, 10, जी सी डी ऑफ 8,10। फिर क्या हो जाएगा, and then 2,8 गुड, 2, जी सी डी ऑफ 2,8। तो अब जाके मिनिमम चेंज हो रहा है, राइट। सो हाँ द पॉइंट इज, टेल मी वन थिंग, ये चीज़ें हमें बार बार करने की ज़रूरत है क्या। देखो हम क्या हाँ कर रहे हैं, 50 में से 8 घटाते जा रहे हैं, कब तक घटाते जा रहे हैं, जब तक हम घटा सकते हैं, राइट। टिल व्हेन व्हेन कैन वी राइट सब्ट्रैक्ट इट, टिल इट इज पॉसिबल। अब टू से तो घटा नहीं सकते ना 8, टू के बाद नहीं घटा सकते। ओह द पॉइंट इज, देखो ध्यान से, हम इस प्रोसेस से हाँ. इस प्रोसेस तक डायरेक्ट जा सकते हैं। क्या लिखना हाँ पड़ेगा उसके लिए, हमें पता है कि ये टू क्यों आया, 50 50 मॉड 8 से। अरे 50 बात mod समझ में, 8 हाँ ये सारी प्रोसेस हाँ जरूरी नहीं है करना। तो द पॉइंट इज यू कैन डायरेक्टली राइट कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी इज नथिंग बट जी सी डी ऑफ बी मॉड ए कॉमा ए। देखो ध्यान से, ए कॉमा बी हाँ ये है, ये चीज़ क्या है, बी मॉड ए, ये क्या है, ए है। देखो ये अगर ए है ये बी है, तो ये बी मॉड ए है, राइट। तो ये सीधा हाँ एक स्टेप राइट में हम इतना ज़्यादा कर सकते हैं, हमें ये सारे लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू के जो स्टेप्स हम करें ना ये सब करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा ये लिख सकते हैं। द पॉइंट इज दिस इज द मॉडिफाइड वर्जन ऑफ जी सी डी एल्गोरिथम विच इज़ वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड। कि जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी जो है वो जी सी डी ऑफ बी मॉड ए कॉमा ए होता है, दैट्स इट। और तुम्हें ये जब तक करना है जब तक ये तुम्हारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो जीरो ना हो जाए, जब जीरो बन गया तो तुम्हें पता है आंसर जो है वो ए हो जाएगा। आई बात समझ में। ओह दिस इज व्हाट हाँ जीसीडी एल्गोरिथम इज, दिस इज हाउ यू कैलकुलेट यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसका क्विकली कोड लिखते हैं और फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझाता हूँ, ठीक है। हाँ. तो यूक्लिडियन डॉट सी पी पी। I also have a question. हम्म
So after we get to GCD 2,8, do we keep applying हाँ the B mod ऑब्वियसली। A algorithm, or do we go back to the original one? नो नो नो, यहाँ से फिर से तुम्हें वही चीज़ करनी है ना। जी सी डी ऑफ 2,8 क्या हो जाएगा, जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी है तो बी मॉड ए, तो बी मॉड ए क्या हो गया 0 और ए क्या हो गया 2, और उसके बाद फिर अब जी सी डी। Okay, so we don't use the B minus A thing anymore. नो, तुम्हें तो बी माइनस ए लगाना ही नहीं है, ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा था, ये चीज़ मैंने Okay, समझाने के लिए की, तुम्हें सीधा यही लगाना है। तो द पॉइंट इज फ्रॉम okay, हियर यू विल डायरेक्टली कम हियर, ठीक है, ये सब स्टेप्स नहीं okay. होंगे। ये बस मैंने समझाने के लिए किया था कि अगर हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ऐसे करना पड़ता, Right, बट वी right. कैन डू समथिंग स्मार्ट, एंड द स्मार्ट थिंग इज वी कैन Okay, एक्चुअली अप्लाई मॉड। okay, सही है। cool. हाँ, हाँ ओके, अब तुम ऐसे देखो कि जी सी डी लेट्स से गिवन टू नंबर्स ए एंड बी, टेल मी देयर जी सी डी, राइट। तो I'll say सी आउट जी सी डी ऑफ ए बी। अब जी सी डी के लिए हम नया फंक्शन बना लेंगे, इंट जी सी डी इंट ए इंट बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है देखो, मुझे वही मुझे क्या प्रोसेस करनी है, वाइल आई एम अज्यूमिंग कि ए इज़ द स्मॉलर गाय। अब मान लो कि ए स्मॉलर है भी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, मान लो कि किसी केस में मैंने ऐसे कर दिया जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी कर दिया, और मैं बोल रहा हूँ कि अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे जी सी डी ऑफ बी मॉड ए कॉमा ए करना है। तो यहाँ पे तो मैं अज्यूम कर लिया था ना कि ए छोटा है और बी बड़ा है, इसलिए मैं बी मॉड ए करूँगा, राइट। हाँ, बट लेट्स से अगर हाँ ए बड़ा होता बी से, उस केस में क्या होता, उस केस में कुछ नहीं होता। अगर तुम ये करते ना तो ये बी मॉड ए क्या हो जाता, बी रह जाता, क्योंकि अगर ए बी से बड़ा है तो बी मॉड ए क्या रहेगा, ए बी रहेगा ना। मान लो कि अगर बी 5 हाँ, है ए 10 है, तो 5 मॉड 10 क्या रहेगा, वो तो 5 ही रहेगा ना। right. और यहाँ पे तुम्हारा ए आ जाता तो ए हो जाता, तो बेसिकली तुम स्वैप ही कर रहे हो, जो कि तुम्हें करना चाहिए था, राइट। It's अब just इसके आगे फिर switching. इसके आगे हाँ ये स्विचिंग हो गई, इसका मतलब ये मिनिमम एक्चुअली में करेक्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। हाँ, दैट्स व्हाट यू नीड टू डू कि while a आई एम अज्यूमिंग कि a इज मिनिमम। अगर a मिनिमम नहीं भी है तो मैंने बता दिया कि फर्स्ट स्टेप के बाद वो एक्चुअली में अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। I'll say while हाँ a is not equal to 0, जब तक a 0 नहीं है तब तक हमें प्रोसेस रिपीट करनी है। प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि जब a कॉमा बी है, अगर a कॉमा बी का जीसीडी निकालना है तो वो कुछ नहीं होगा, वो b मॉड a कॉमा a हो जाएगा। तो बेसिकली a में हमें b मॉड a yeah, डालना है और b में हमें a डालना है, हाँ ठीक A है। डालना है, तो हम बोलेंगे कि हाँ, b में a डाल दो, और A में B mod है. बट अगर b में हम a डाल देते हैं तो फिर क्या a में b मॉड a डालना सही सही अप्रोच है? द आंसर इज नो, क्योंकि a में Oh हमें no, no. b मॉड a डालना है, बट हाँ, b का वैल्यू तो तुमने चेंज कर दिया ना, इसलिए तुम्हें एक नया वेरिएबल यूज़ करना oh, पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स oh कॉल yeah, टेम्प। टेम्प में हम क्या करते हैं, टेम्प में हम b का वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, B, फिर b में a हाँ, डाल देते हैं, और फिर a में टेम्प मॉड mod a A, हो जाएगा। समझ गए? हाँ, हाँ बेसिकली a कॉमा b जो है वो b मॉड a जा रहा था हाँ, ना, तो yeah, a में b मॉड a misunderstood. आना चाहिए था, तो a में b मॉड a ही आ रहा है, which is हाँ, the that's true. old The value, original B. Yeah, ओरिजिनल b, करेक्ट। that's why we stored temp, yeah, है ना। और या b जो जो अपडेटेड b है में a जाना चाहिए, तो that's what we did, ठीक है। that's what we did. Yeah. और जब फिर a धीरे धीरे जीरो पे रिड्यूस हो जाएगा, जब जीरो पे रिड्यूस होगा तो मैं कुछ नहीं करना है, b को रिटर्न कर देना है, क्योंकि जब 0 कॉमा b है तो आंसर b होगा, इसलिए b ही Answer रहेगा। B is yeah. तो अब Yeah. a कॉमा b डाल के देखते हैं, लेट्स से 8 कॉमा 12, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। 4 आ रहा है, Hmm. 4 कॉमा हाँ, 16 4 आ रहा है, 8 बड़ा कॉमा है. 50 2 आ रहा है। तो बेसिकली हमारा जीसीडी फंक्शन सही चल रहा है, राइट। Right. तो Right. अब ये जीसीडी का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, तो अब इस चीज़ की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा Okay. कॉम्प्लेक्स है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तुम चाहो अगर इंटरेस्टेड हो तो समझ भी सकते हो, तो तुम्हें बस लिखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूक्लिडियन जीसीडी एल्गोरिथम, और ये जो ब्लॉग आएगा हाँ वो तुम पढ़ सकते हो। बट अगेन ये अगेन थोड़ा मैथमेटिकल है ज़्यादा, ठीक है। तुम देख सकते हो कि पहले इंडक्शन से प्रूव करेंगे, उसके बाद कुछ कुछ करेंगे, Oh पता yeah. नहीं क्या क्या चीज़ों से रिलेट करेंगे। द पॉइंट इज, मतलब अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, बट इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है जीसीडी निकालने का ए बी, वो होता है बिगो ऑफ लॉग ऑफ मिन ऑफ ए बी। Log of min of ए बी मतलब ए बी में से जो भी मिनिमम है उसका लॉग, तुम ऐसा समझ सकते हो लॉगरिथमिक है, राइट। तो बेसिकली Okay. अगर ए कॉमा बी है तो इनका लॉग, इनका जीसीडी जो है वो लॉगरिथमिक टाइम में निकल जाएगा, Okay. ठीक है।
लेकिन अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डू गिव इट अ ट्राई, उसको पढ़ने की कोशिश करना, Yeah. वो थोड़ा ज़्यादा हाँ मैथमेटिकल है, ठीक है। हाँ लॉग Yeah. ऑफ min ऑफ a कॉमा b, इसका कॉम्प्लेक्सिटी ये Yeah. होता है। द पॉइंट इज काफ़ी अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट। अगर ए बी बड़े Yeah. बड़े नंबर्स भी हो गए तो लॉगरिथमिक तो काफ़ी कम होते हैं स्टेप्स, Yeah. It will लॉगरिथमिक be. टाइम Yeah. में हम जीसीडी निकाल लेंगे, राइट। अभी द Mm. पॉइंट इज अगर तुम सी प्लस प्लस यूज़ करते हो ना, तो सी प्लस प्लस तुम्हें ऑलरेडी प्री डिफाइंड जीसीडी फंक्शन देता है, जो कि होता है अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी। सो देर इज नो नीड टू इम्प्लीमेंट योर ओन फंक्शन। ये बस मैंने इसलिए बता दिया कि व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग ऑफ जीसीडी फंक्शन, ठीक है। अगर तुम्हें सी प्लस प्लस यूज़ करते हो, ऑब्वियसली तुम सी प्लस प्लस ही यूज़ करते हो, तो तुम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन। तुम्हें ये फंक्शन इंप्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने ऐसे ही फॉर एक्सप्लेनेशन से एक बताया था। तुम डायरेक्टली सीधा ऐसे लिख सकते हो सी आउट अंडरस्कोर जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है। इससे भी सेम रिजल्ट आएगा, कुछ भी डाल दो, 8,3 डाल दो, 4,12 डाल दो, 10,18 डाल दो, कुछ भी डालो, ये सेम काम करेगा और इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली सेम है। Yeah. सी प्लस प्लस तुम्हें ऑलरेडी ये प्री डिफाइंड फंक्शन देता है, ठीक है, विच इज अंडरस्कोर जी Oh सी डी, wow. ठीक है। Okay. बट अगर कोई तुमसे पूछ ले कि व्हाट इज द इंटरनल वर्किंग, तो फिर तुम बोलोगे कि Yeah. अंडरस्कोर जी सी डी यूजेस यूक्लिडियन जी सी डी फंक्शन। Yeah. Okay. तो ये एक्चुअली में यूक्लिडियन एल्गोरिथम फाइंडिंग जीसीडी, ठीक है। Yeah. Yes, correct. ओके, तो जीसीडी समझ में आ गया। हाँ. अब अगर कोई तुमसे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछता है, एलसीएम पूछता है, तो वो भी काफ़ी इजीली निकाल सकते हो। देखो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है कि जीसीडी ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स की इक्वल, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो कि जीसीडी इंटू एलसीएम मल्टीप्लिकेशन होता है। अब अगर कोई दो नंबर्स दिए हैं तो मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, जीसीडी तो निकाल ही लोगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, Oh. Is that divided? मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय अंडरस्कोर जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी, दैट्स इट। तो तुम ऐसे एलसीएम भी निकाल सकते हो, Oh. समझ गए, हाँ. दैट्स इट। तो यहाँ से हम एलसीएम दो नंबर्स का भी निकाल सकते हैं। तो हाँ. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास, ठीक है Yeah. है ना। यहाँ तक तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। आज हमने जस्ट रैप अप, क्विकली रैप अप, तो आज हमने सीखा कि डिवाइजर्स कैसे निकाल सकते हैं, फिर हम प्राइम चेक कैसे करते हैं, फिर सीव के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। एक तो है कि 1 to n तक प्राइम चेक, प्राइमलिटी चेक का हो जाएगा। दूसरा है कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, राइट, क्विकली। हाँ. फिर हमने सीखा कि जीसीडी हम कैसे निकाल सकते हैं, फिर हमने सीखा एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं। द पॉइंट इज ये सारी चीज़ें जो हैं, इनसे मतलब किसी एक टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन के नहीं आएगा। जो क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम बन के आएगा ना, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो उसके सब पार्ट्स होंगे, मतलब राइट। कोई प्रॉब्लम में लेट से तुमसे पूछ सकते हैं कि कोई एक एरे है, ठीक है, नाउ इन अ क्वेरी टेल मी व्हाट इज द, वो मैं एक प्रॉब्लम दूंगा तुम्हें, मतलब प्रैक्टिस प्रॉब्लम, व्हाट इज द जीसीडी ऑफ एंटायर प्रीफिक्स, है ना। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें पहले तो पता होना चाहिए जीसीडी कैसे निकालते हैं। और जीसीडी ऑफ एंटायर प्रीफिक्स निकालना तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे प्रीफिक्स सम के लिए प्रीफिक्स सम एरे बना देते हैं, अभी प्रीफिक्स जीसीडी एरे बना लेंगे, राइट। और फिर हम जीसीडी ऑफ एंटायर प्रीफिक्स प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली द पॉइंट इज ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री है, मतलब काफ़ी छोटा पार्ट है इन लोग का, छोटा इंपॉर्टेंस है, बट ये लोग बहुत कम पोर्शन में काम आएंगे तुम्हारे क्वेश्चन में। मतलब एक क्वेश्चन है बड़ा सा, उसका छोटा सा पार्ट ये लोग सॉल्व कर रहे होंगे। Okay. डायरेक्टली एकदम क्वेश्चन इन पे बनना मुश्किल है, बट कोई भी क्वेश्चन है तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम नंबर्स कैसे चेक करते हैं, ठीक है। हाँ. ओके, तो ऑब्वियसली मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स तो दूंगा ही काफ़ी सारी, तो उसमें तुम्हें और ज़्यादा क्लियर होगा कि हम कैसे इनका Yeah. एप्लीकेशन कर सकते हैं। द पॉइंट इज आज Right. मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इसलिए नहीं करवा पाया ज़्यादा, क्योंकि ये थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना, थ्योरेटिकली true. ज़्यादा, हाँ. थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसलिए हम जब हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स देंगे तो उसमें एप्लीकेशन वाइज सीखेंगे, ठीक है, Right. इनको अप्लाई कैसे करने हैं चीज़ों पर, Hmm. ठीक है। तो कल का क्लास जो है वो इस क्लास से बिल्कुल अलग होगा। तो अगर तुम लोग आज का क्लास स्किप भी करते हो, मतलब वॉचिंग रिकॉर्डिंग आज देखना, अगर तुम रिकॉर्डिंग जो है नहीं भी देखते हो कल की क्लास के लिए, तो इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि कल के क्लास में हम अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि इससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है। Oh. तो बेसिकली द पॉइंट इज कि अगर आज तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करने हैं
जो पुराने प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है तो वो भी कर सकते हो, बट इट विल बी गुड कि जिस दिन लेक्चर होता है उसी दिन तुम एक बार रिकॉर्डिंग देख लो ताकि सब चीज़ फ्रेश Yeah, रहे, Yeah. ठीक है? correct. Yeah. अदरवाइज थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे ऐसा करके, तो आज ही देख लेना इस चीज़ का रिकॉर्डिंग, ठीक है? हाँ Yeah. रिकॉर्डिंग देखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.5x पे भी देखोगे तो। हाँ Yeah. एंड इम्प्लीमेंट एवरीथिंग बाय योरसेल्फ, ठीक है? मैं कोड्स डाल Yeah. दूंगा ड्राइव पे, बट ये सी वगैरह इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, जीसीडी इम्प्लीमेंट कैसे Yeah, करते हैं, ये खुद से करना है, हाँ हाँ कॉपी पेस्ट नहीं करना है मेरा कोड, ठीक है? ये कॉपी Yeah. पेस्ट ये कॉपी पेस्ट मेरे को बिल्कुल बेकार लगता है, ठीक है? कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं Yeah. करना। खुद got से it. अगर तुम समझ गए हो तो फिर खुद से लिखो, कॉपी पेस्ट नहीं करना, Yeah. हाँ ठीक है? सो आई थिंक, और आज हमने एक और चीज़ भी सीखी कि वो आइट्रेटिंग ओवर मल्टीपल्स वाली ट्रिक जो कि n log n दे देती है, राइट? तो वो काफ़ी यूज़फुल है, ठीक है? उस पर भी हम, मतलब मैं तुम्हें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रैक्टिस Yeah. प्रॉब्लम्स में, जिसमें हम एक्चुअली आइट्रेट करते हैं मल्टीपल्स पे और वो सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज बन जाता है। और सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज याद रखना है कि वो log n होता है, मतलब log n को एक्सीड नहीं करता है, ठीक है? तो अगर Okay. n इंटू सम ऑफ हार्मोनिक सीरीज है तो इसका टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही होगा, विच इज़ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है? n log n। हाँ correct. ओके, सो आई थिंक दैट्स इट। कोई डाउट है क्या आज की क्लास को रिलेटेड? No. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे।